दोस्तों, पानीपत में चुनाव के 3 साल बाद हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने ईवीएम मशीन खुलवाकर वोटों की गिनती कराई और इस गिनती में हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया। यानी कि ईवीएम से धोखाधड़ी की जो बात विपक्ष लंबे वक्त से कहता आ रहा है, आखिर उसका जीता जागता सबूत अब सामने आ गया है। मामला क्या है, आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा में हुए एक सरपंच चुनाव से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम और दूसरे रिकॉर्ड तलब कर लिए और अपने रजिस्ट्रार की निगरानी में वोटों की गिनती करा दी। इस दौरान दोनों पक्षों के लोग मौजूद रहे थे और पूरी प्रक्रिया की बराबर वीडियोग्राफी की गई। फिर 11 अगस्त को इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला किया है। दोस्तों, पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव को लेकर यह विवाद था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया। 2 नवंबर 2022 को हुए ग्राम पंचायत चुनाव में एक अधिकारी की गलती से कुछ घंटे के लिए बुआना लाखू के दो सरपंच बन गए थे। पहले कुलदीप को सरपंच बनने का प्रमाण पत्र दिया गया था, लेकिन दोबारा मतगणना में मोहित को सरपंच घोषित कर दिया गया। दोनों को विजेता होने का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया था, लेकिन पहले विजेता घोषित कुलदीप ने हार मानने से इनकार कर दिया। बुआना लाखू गांव में सरपंच पद के 7 प्रत्याशी थे। इनमें से 2 प्रत्याशियों कुलदीप और मोहित में बराबर का मुकाबला था। गांव के बूथ नंबर 65, 66, 67, 68, 69 और 270 बनाए गए थे, लेकिन निर्वाचन अधिकारी से बूथ नंबर 69 पर गलती से परिणाम बदल गया। यहाँ मोहित को मिले वोट कुलदीप के खाते में जुड़ गए और कुलदीप के वोट मोहित के खाते में जुड़ गए। इसके बाद सभी बूथों के योग के आधार पर यानी कि सभी बूथों को जोड़कर कुलदीप को विजयी घोषित कर दिया गया। लेकिन जांच में सामने आया कि एक बूथ के अधिकारी की गलती से दोनों प्रत्याशियों के परिणाम के आंकड़ों में अदला बदली हो गई है। जब सभी बूथों का कुल योग किया गया तो विजेता यानी कि कुलदीप हार गया और दूसरे नंबर पर रहने वाला प्रत्याशी यानी कि मोहित जीत गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने संशोधित परिणाम को अपडेट करते हुए मोहित को विजेता घोषित कर दिया, लेकिन कुलदीप ने हार मानने से इनकार कर दिया था। नियमानुसार उन्हें प्रमाण पत्र भी मिल गया था। कुलदीप 12 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट से स्टे ले आया। 1 जून 2025 को हाईकोर्ट ने दोबारा मतगणना कराने से इनकार कर दिया और फैसला कुलदीप के पक्ष में ही दे दिया। वहीं दूसरी तरफ 12 जून को मोहित ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 31 जुलाई को पहली सुनवाई हुई और 7 जुलाई को अपनी निगरानी में दोबारा वोटों की गिनती का आदेश दिया गया। यह आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट में मतगणना हुई, जिसमें कुलदीप को 1000 और मोहित को 1051 वोट मिले, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 11 अगस्त की तारीख दी। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एनके सिंह की पीठ ने मोहित को विजयी घोषित कर दिया। प्रशासन को 2 दिन में शपथ दिलाने का आदेश दिया गया। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट किया और लिखा कि पानीपत जिले के बुआना लाखू ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव का नतीजा पलट गया है। ईवीएम से डाले गए थे वोट, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा वोटिंग हुई और तब चुनाव का नतीजा ही पलट गया। 2022 में चुनावी नतीजों को चुनौती देने वाले मोहित कुमार निर्वाचित घोषित हो गए। गजब की धांधली है। यानी कि ईवीएम के जरिए धांधली हो सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है और इसीलिए बार बार बीजेपी पर ईवीएम के जरिए और साथ ही बहुत से अलग तरीकों से धांधली के आरोप लगते आ रहे हैं और अब तो इनका सबूत भी सामने आ गया है। यानी कि एक के बाद एक बीजेपी पर आरोपों का सच अब सामने आ रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।